जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी का टॉप 40 क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समय को न विलंब करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो देखिए, अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है। तो ये लिनियस जी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हिटेकर के अनुसार जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 7th कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, ये यूग्लिना को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 कि कवकों में पोषण किसके द्वारा होता है। तो अवशोषण के द्वारा होता है कवकों में पोषण। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है। तो देखिए, जाति कहलाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना है। क्या है? राना टिग्राना। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है। तो हिपोक्रेटस जी को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 14 कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। तो देखिए, ये पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो देखिए, ये जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 16 कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो देखिए, 81:19। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है। तो देखिए, इसमें कैरोटीन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, ये हृदय के द्वारा ये होता है। हृदय के द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है। तो देखिए, ये 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचरण करने में कितना समय लगता है। तो देखिए, समय लगता है 23 सेकेंड ब्लड सर्कुलेशन करने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, हाइपोएक्जिमिया रोग होता है। हाइपोएक्जिमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ईस्ट का प्रयोग करने क्या बनाने में किया जाता है। तो देखिए, डबल रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और पुरुषों में कौन सा क्रोमोसोम होता है। तो XY क्रोमोसोम होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। तो टमाटर का रंग लाल होने का कारण है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रक्तचाप को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है। तो देखिए, ये ग्रंथि करती है आपकी मेडुला ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हृदय का वजन कितना ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना ग्राम होता है। तो 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 27 कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो देखिए, ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस जी को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए, इंसुलिन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 कि शरीर का सबसे बाद अंग कौन है। देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। सबसे बड़ा अंग कौन है। तो देखिए, ये है आपका त्वचा। कौन है सबसे बड़ा अंग। तो त्वचा है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव शरीर की स्मरण शक्ति किसमें होती है। तो देखिए, मानव शरीर की स्मरण शक्ति को नापा जाता है कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टेक्स में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित कौन करता है? देखिए निद्रा को नियंत्रित करता है रक्त में घुला हुआ कैल्शियम, ये निद्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो देखिए लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मनुष्य में क्या होता है? बौनापन होता है। देखिए तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कौन है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए एटीपी का निर्माण, एडिनोसिन थाइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लीची का कौन सा भाग देखिए खाया जाता है? तो एरिल उसमें भाग होता है वो जो खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40 है कि जैविक सेवन क्या है? तो जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय है। ये क्या है? कृत्रिम हृदय है जैविक सेवन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।